Hello everyone, my name is Vivek Tiwari and I am back with a new session of Simple Interest. लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, कुछ डाउट्स थे जो मुझे मिले थे, उसे सॉल्व किया था हमने। और जो क्लास है उसका डिमांड है कि सर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रॉफिट लॉस, कोई भी टॉपिक से पहले इन टॉपिक्स को ख़त्म करके उसके बाद जो भी करना होगा टॉपिक्स करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं हम साधारण ब्याज, इसको जिन्होंने कभी कुछ भी नहीं पढ़ा इस टॉपिक में या पढ़ा है तो समझ में नहीं आया। ये टॉपिक्स ऐसे हैं कुछ जो मैं कह सकता हूँ कि ये कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होता है बच्चों को ये टॉपिक में, पर कोई बात नहीं, कन्फ्यूज़न होता है तभी तो कोचिंग करते हैं बच्चे। तो शुरू करते हैं आज अपना सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक, जिसको हिंदी में कहते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, जिसको हिंदी में ST होगा, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। सबसे पहले साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट के चैप्टर में कुछ टर्म्स होते हैं, बेसिक टर्म्स, जिनको हम जान लेते हैं। उसके बाद उन टर्म का यूज़ क्या होता है, उन्हीं को फाइंड करना होता है, कैसे होता है। शुरू करते हैं। पहला टर्म पहले समझते हैं कि वो टर्म्स कौन कौन से हैं, फिर मैं उस एक एक टर्म को आपको एक्सप्लेन करूँगा। पहला है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल जिसको कहते हैं मूलधन। दूसरा है टाइम, जिसको कहते हैं हम समय। तीसरा है रेट परसेंट। रेट परसेंट मतलब कि ब्याज प्रतिशत या ब्याज की जो दर होती है। पहले इसे जान लें, टर्म्स क्या क्या होते हैं, ठीक। फोर्थ है आपका SI को जानते ही साधारण ब्याज कहते हैं। फिर आपका आता है अमाउंट, जिसको अमाउंट को हम कहते हैं क्या, मिश्र धन। ठीक है, कुछ ये तो टॉपिक्स हो गए। जैसे प्रिंसिपल हो गया, जिसको हम हिंदी में मूलधन कहते हैं। टाइम हो गया, जिसको हम हिंदी में समय कहते हैं। रेट प्रतिशत, रेट परसेंट यानी कि ब्याज प्रतिशत। अमाउंट यानी कि मिश्र धन। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपल इंटरेस्ट, SI में साधारण ब्याज। ठीक है, अब ये जो टर्म्स हैं ये होते क्या हैं, इनका यूज़ क्या है, अब हम इसको समझते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से। चलिए मान लीजिए मैं इसे, आप लिखते जाइएगा, मैं इसे मिटाता हूँ, स्पेस कम पड़ता है इसलिए इसको हटाना होगा। चलिए, तो मान लीजिए कि आप जो है मुझसे 100 रुपये उधार लिया आपने। मैंने आपको 100 रुपये उधार दिया और इस कंडीशन पे दिया मैंने आपको 100 रुपये उधार दिया, और जो आपको उधार देने का जो कंडीशन था, द कंडीशन ऑफ माइन वॉज दैट, कि आप जब मुझे 1 साल बाद, मैंने आपको 100 रुपये उधार दिया है, मैंने आपको 100 रुपये उधार दिया है, तो 1 साल के लिए टाइम पीरियड भी फिक्स है कि भाई 1 साल बाद मुझे 100 रुपये तो चाहिए ही चाहिए, प्लस 100 रुपये जो मैंने आपको उधार दिया था वो तो मुझे चाहिए ही चाहिए, प्लस आपको उसके साथ 10 रुपये और देने होंगे। यानी कि आप टोटल मुझे 110 रुपीज़ यू विल पे मी बैक। ओके, मीन्स कि मैंने आपको 100 रुपये जो उधार दिया था, जो मैंने आपको 100 रुपये दिया था, वो क्या था, वो था प्रिंसिपल। वो था प्रिंसिपल यानी कि वो मूलधन था, वो मूलधन था हमारा। ठीक है, बाद में आपने जो मुझे 1 साल बाद, ये टाइम पीरियड है हमारा कि 1 साल के लिए मैंने दिया था कि मुझे 1 साल बाद मुझे मेरे पैसे मुझे आप वापस करोगे, तो केवल 100 रुपये ही नहीं, साथ में जो 10 रुपये मुझे और चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप मुझे 100 रुपये तो दोगे ही दोगे, प्लस 10 रुपये मुझे और दोगे, जो मेरा टोटल अमाउंट होगा 1 साल बाद। ओके, ये होगा टोटल अमाउंट मुझे, मतलब कि अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि आपने जो मुझे, मैंने जो आपको 100 रुपये दिए थे, मैंने जो आपको 100 रुपये दिए थे, थोड़ा फ्लक्चुएट हो रहा है, कोई बात नहीं, दिखाई दे रहा है ना, विजिबिलिटी है ना, क्लियर। तो करते हैं, थोड़ी सी फ्लक्चुएशन है।
वो उसको इग्नोर करते हैं, फ्लक्चुएशन को विजिबिलिटी है चाहिए देख करते हैं। तो मैंने आपको जो 100 रुपये दिए थे, आपने मुझे 1 साल बाद, टाइम पीरियड फिक्स है 1 साल बाद, आपने मुझे 110 रुपये लौटाए। यानी कि जो आपने लौटाए वो अमाउंट था, वो अमाउंट में क्या क्या था, उस अमाउंट में, अमाउंट को मैंने क्या बताया था, वो क्या था, मिश्र धन। मिश्र धन, उसमें प्रिंसिपल जो था मेरा 100 रुपये वो आपने दिया था, प्लस 10 रुपये जो लिया मैंने एसआई वो दिया था। नहीं 100 रुपये तो लिया मैंने, अपना 10 रुपये और भी लूँगा क्योंकि मैंने आपको 10 रुपये सिंपल इंटरेस्ट पे दिया था। यानी कि 1 साल में आपसे कितना इंटरेस्ट लिया मैंने, 10 रुपये। यह टर्म क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, ओके। कि 100 रुपये आपको दिया है और मैंने आपसे 1 साल बाद, यानी कि प्रिंसिपल था हमारा मूलधन जो मैंने आपको दिया, जो मैंने आपको 100 रुपये दिया वो हमारा प्रिंसिपल था, मूलधन। और 1 साल बाद, यानी कि 1 साल बाद 1 साल बाद जो मैंने आपसे पैसे वापस लिए, जो आपने मुझे लौटाए, यानी कि वो अमाउंट हो गया। उस अमाउंट में 1 साल बाद क्या क्या ऐड हुआ, प्रिंसिपल जो मैंने 100 रुपये दिए थे वो तो मैं लूँगा ही, वो तो मुझे मेरे वापस चाहिए ही, प्लस जो 10 रुपये एक्स्ट्रा ये ब्याज है मेरा, ये भी मुझे चाहिए। यानी कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि अमाउंट जो है मिश्रधन आपका मिला करके क्या होता है, मूलधन जो मैंने आपको दिया प्लस ब्याज जो 1 साल में उस मूलधन पे लगा। कुल मिलाकर के मुझे 110 रुपये आप मुझे वापस कर दीजिएगा टाइम पे, ठीक है। चलिए अब कुछ हम समझते हैं कॉन्सेप्ट और भी, ये बेसिक सेशन में और कॉन्सेप्ट समझते हैं। फोकस ये रहे सिर्फ कि जो कंटेंट्स बनाया है वो समझ में आ रहा है कि नहीं, सिर्फ इस चीज़ से मतलब रहे। बाकी फ्लक्चुएशन या कोई भी चीज़ें सब पार्ट है, सब चलता रहेगा सब, ठीक है। तो एक बात याद रखिए, रेट प्रतिशत, इस डेफिनेशन का बहुत यूज़ होता है। रेट प्रतिशत क्या होता है, रेट परसेंट क्या होता है, 100 रुपये पर, 100 रुपये पर 1 साल में, 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज ही रेट परसेंट होता है। क्या है, रेट परसेंट का ये डेफिनेशन है, इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चंस में अप्लाई होता है, कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा। 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाला जो ब्याज है, ब्याज ही, उसे ही रेट परसेंट कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम इसको समझते हैं। क्या बोला मैंने, 100 रुपये पर, ठीक है, 1 साल में मिलने वाला ब्याज जो है वही रेट परसेंट होता है। तो 1 रुपये पे कितना मिलेगा, 1 रुपये पे 1 साल में कितना मिलेगा, R/100। तो P रुपीस पे 1 साल में कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, PR/100। तो P रुपये पे T समय के लिए, P रुपये पर T समय के लिए कितना मिलेगा, PR/T/100। यही आपका होता है क्या, सिंपल इंटरेस्ट। यही आपका होता है क्या, सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोला मैंने, 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज ही रेट परसेंट या दर प्रतिशत होता है। मैंने बताया कैसे कि अगर 100 रुपये पे मुझे R मिल रहा है तो 1 रुपये पे R/100 मिलेगा। P रुपीस पे मुझे कितना मिलेगा, PR/100। तो P रुपीस अगर T समय के लिए लगा हो तो कितना मिलेगा मुझे, PR/T/100। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। तो इसे मैं मिटाता हूँ, लिखते जाइएगा, साथ के साथ नोट करते जाइएगा। यानी कि हमने पढ़ा था, यहाँ देखा कि SI इज इक्वल टू PR/T/100 अभी निकाला। और मैंने क्या बताया था कि अमाउंट मतलब क्या, मिश्रधन बराबर प्रिंसिपल, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो मूलधन हमारा प्लस साधारण ब्याज क्या है, PR/T/100। तो आप देख सकते हैं कि P हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, तो एलसीएम लेकर के जब सॉल्व करेंगे तो आएगा P+RT/100। ओके, तो ये हमारा क्या हुआ, अमाउंट हो गया। ओके,
ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, ये हो गया फाइनली। अब हम क्या करते हैं, पहले कुछ बेसिक चीज़ें सीखते हैं जो हमने बताया था, क्योंकि आज आपका बेसिक सेशन है, इसमें कुछ समझते हैं क्वेश्चन को करके। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, क्वेश्चन करते हैं कुछ बेसिक्स कि अगर प्रिंसिपल हो, पहला क्वेश्चन है कि अगर प्रिंसिपल यानी कि आपका जो मूलधन है, मूलधन आपका अगर 12,000 रुपये है, ठीक है, और समय जो है टी, समय जो है 1 साल का है, 1 साल का है, और मुझे जो एसआई मिला वो मिला मुझे 900 रुपये। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बोला कि प्रिंसिपल है यानी कि मूलधन, यानी कि मैंने आपको 12,000 रुपये दे दिए उधार, मैंने आपको अपने जेब से 12,000 रुपये दे दिए हैं। मैंने बोला है कि आपको ये अमाउंट 1 साल में लौटाना है, क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। तो आपने क्या किया, अपने बातों को सुना ध्यान से और बातों पे टिकने वाले इंसान थे आप, तो आप 1 साल में ही 900 रुपये मुझे, अलॉन्ग विथ 900 रुपया, मतलब 12,000 रुपये मुझे मेरा अमाउंट, सॉरी प्रिंसिपल तो दिया ही दिया, सिंपल इंटरेस्ट भी 900 रुपये दिया। तो पूछ रहा है मुझे कि भाई रेट परसेंट क्या था, व्हाट वाज द रेट परसेंट। तो मैं इसको बताता हूँ, जो अभी कॉन्सेप्ट बताया उससे प्लस एक छोटा सा फॉर्मूला याद रख पाएंगे तो बेहतर है, वरना जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था वो तो है ही। यानी कि ये है कि 12,000 रुपये जो है 1 साल के लिए, 1 साल के लिए दिया, ब्याज 900 रुपये मिले थे। मुझे इसके चेंज करने दीजिए 1 सेकेंड। 12,000 रुपये 1 साल के लिए दिया और मुझे जो है 900 रुपये मिले, तो 1 रुपये पे कितना मिला होगा 1 साल में, 900 बटा में 12,000। यानी कि मैंने क्या बताया, दर प्रतिशत क्या होता है कि 100 रुपये पे 100 रुपये पे 1 साल में, 100 रुपये पे 1 साल में मिलने वाला ब्याज ही रेट प्रतिशत होता है। हमें रेट निकालना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रेट परसेंट। और मैंने बताया था कि 12, देखिए प्रिंसिपल जो है 12,000 रुपये 1 साल के लिए दिया है, उस पर 900 रुपये सिंपल इंटरेस्ट, जो ये 900 रुपये सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ, ये क्या है, ये क्या है, मतलब कि जब मैंने आपको, आप मुझसे पैसे मांगने आए थे, मैंने आपको क्या किया, अपने जेब से निकाल के 12,000 रुपये दिए। 12,000 रुपये तो दिए ही दिए, साथ में मैंने कुछ कंडीशंस बताई आपको कि देखिए भाई 12,000 रुपये आप ले जाइए, लेकिन आप जो है ये पूरा पैसा मुझे 1 साल बाद, मतलब 365 दिन बाद, 1 साल बाद लौटाएंगे। तो मुझे मेरा जो मूलधन था, मुझे मेरा जो प्रिंसिपल था वो तो चाहिए ही, प्लस साथ में आप मुझे 900 रुपये जो मेरा सिंपल इंटरेस्ट बनता है 1 साल का, वो भी मुझे लौटाएंगे आप। तो यानी कि 12,000 प्लस 900 मिला करके अमाउंट बन गया। तो मुझे यही पूछा है कि भाई 12,000 रुपये मैंने दिए, 900 रुपये साथ में 1 साल बाद मुझे 12,000 के साथ साथ 900 रुपये और भी मिले, तो बताना है यही कि दर प्रतिशत क्या था, किस रेट पे मैंने पैसे दिए थे, क्या था दर प्रतिशत हमारा। तो बताया 12,000 रुपये प्रिंसिपल था, 1 साल के लिए 900 रुपये, तो 1 रुपये भी कितना मिला होगा। तो मैंने बताया दर प्रतिशत कैसे निकालते हैं कि 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज ही रेट परसेंट होता है। तो 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज जो है वही रेट परसेंट होता है। यानी कि 0 0 कैंसिल, 0 0, ये 0 से ये 0, 3 3 9, 3 4 जा 12, 30/4, यानी कि 7.5%, 7.5%। कोई दिक्कत हुई होगी तो कोई बात नहीं, एक तरीका से ये तो हमारा था जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा उससे। लेकिन क्योंकि ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, प्री लेवल का क्वेश्चन, इतना समय लगाना अच्छा नहीं है, नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो याद रखेंगे एक फॉर्मूला छोटा सा कि रेट परसेंट जो होता है, रेट परसेंट जो होता है, अगर पूछता है कि भाई ये सब दे रखा हो, प्रिंसिपल है, चाहे अमाउंट दे दिया हो, सब चीज़ें दे रखा हो, तो रेट परसेंट कैसे निकालेंगे। तो रेट परसेंट का फॉर्मूला होता है, जो हमारा साधारण ब्याज है 1 साल का, 1 साल का बटा में जो मूलधन था हमारा प्रिंसिपल गुणे 100। इसको याद रखें, काम खत्म है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
रेट परसेंट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट जो एक साल का मतलब क्वेश्चन के साथ बताऊंगा, एक साल का अपॉन में प्रिंसिपल 12,000 रुपये इंटू 100। तो क्या होगा देख लेते हैं निकाल के, क्या वही आ रहा है। यहाँ पे देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट जो है 900 मिला है, टाइम दे रखा है कि एक साल बाद, यानी कि 900 रुपये सिंपल इंटरेस्ट 900 रुपये टाइम दे रखा होगा क्वेश्चन के साथ, ये बताऊंगा मैं भी आपको ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। 900 रुपये सिंपल इंटरेस्ट मिला है एक साल का, और प्रिंसिपल क्या है 12,000 इंटू 100, यानी कि 0.00000 3 3 या 9 3 4 या 12, यानी कि 7.5% आया। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन समझते हैं इस पे। दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, थोड़ा और क्वेश्चन करें कि प्रिंसिपल मान लीजिए आपका 27,000 है, ठीक है 27,000 है, और ये भी टाइम जो है एक साल का है, एक साल का है। आपने मुझे सिंपल इंटरेस्ट जो दिया है 1,800 रुपये दिया है, ठीक है। तो पूछा है कि भाई दर प्रतिशत क्या होगा, रेट परसेंट क्या होगा। दिक्कत तो यहाँ भी दे दिया है भैया कि आपका जो सिंपल इंटरेस्ट 1,800 रुपये है वो एक साल का है। यहाँ टाइम पीरियड जो दे रखा होगा उसके हिसाब से चलना होगा। तो रेट परसेंट का फॉर्मूला मैंने अभी बताया कि SI आपका क्या एक साल का, SI 1 ईयर का अपॉन में प्रिंसिपल इंटू 100। 1,800 है बटा में कितना 27,000 है, गुणे 100, कुछ कैंसिल हो रहा है 0 0 0 0 1 0 से 1 0, 9 दूना के 18, 9 तिरिक 27, 20 बटा में 3, 3 6 जा 18, 6 सही 2/3%, यानी 6.66% का रेट था जो पैसे मैंने आपको उधार दिए थे। फॉर्मूला याद रखेंगे, रेट परसेंट बराबर SI एक साल का अपॉन P इंटू 100। अगला क्वेश्चन करते हैं, चलिए बोर्ड पे करते हैं, ठीक है। जो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, समझते हैं पहले, बेसिक समझते जाइए, फिर क्वेश्चंस लेके आएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं सारे कॉन्सेप्ट्स हो। तीसरा कुछ इस तरह से है कि अगर प्रिंसिपल है 40,000 रुपये का, समय जो यहाँ पे है 3 साल का हो गया, ठीक है। SI जो आपने मुझे दिया है वो 4,200 रुपये दिया है, ठीक है 4,200 रुपये दिया है। तो मुझे बताइए कि यार परसेंट क्या होगा, मतलब कि आप मेरे पास आए कि मुझे 40,000 रुपये की सख्त ज़रूरत है मुझे चाहिए, और आपने क्या किया, आप ले गए पैसा और आपने लौटाया मुझे 4,200 रुपये 3 साल बाद। तो 40,000 तो लौटाया ही लौटाया, प्लस 3 साल बाद 4,200 रुपये और SI था, तभी मिला करके ना अमाउंट बराबर क्या बताया था, प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल के साथ साथ जो आप मेरे मिश्रधन बराबर क्या होगा, जो आप लौटाएंगे मुझे मिश्रधन वो क्या होगा, उसमें प्रिंसिपल जो मैंने आपको दिया था वो मुझे मेरा चाहिए, प्लस SI यानी कि जो एक साल का इंटरेस्ट जिस रेट पे दिया था मैंने। आप जो FD वगैरह कराते होंगे देखते होंगे ना कि भाई 1 लाख की FD कराई है और बैंक 5% इंटरेस्ट देगा उस पर, मतलब 1 लाख पे 5% हर साल देगा, ठीक है। तो वही 1 लाख पे 5% जो अमाउंट आएगा साल के एंड में कैलकुलेट करेंगे, तो जो 5% होगा उसको ऐड कर देंगे, वही आपका टोटल अमाउंट होता है। इसलिए तो FD कराते हैं भाई कि भाई साल के साल हमारा कुछ पैसा ब्याज उस पर पैसे पे मिलता रहे। तो मेरा फॉर्मूला था कि रेट परसेंट बराबर SI 1 ईयर का SI है अपॉन में प्रिंसिपल, यानी कि ये मूलधन है, याद रखिएगा मैं हिंदी में बार बार बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है, इंटू 100, ठीक है। तो क्या होगा SI एक साल का, लेकिन SI एक साल का है, अब यहाँ पे थोड़ा सोचना होगा। मैंने बताया कि SI एक साल का है, पर यहाँ क्या 3 साल में 4,200। तो एक बात बताइए कि अगर 3 साल में 4,200 मिला है तो पर ईयर कितना इंटरेस्ट मिला होगा मुझे, 4,200 बटा 3 कितना होगा 1,400, यानी कि हमारा SI जो है हर साल 1,400 1,400 1,400 3 साल तक मिले हैं।
मतलब 40,000 रुपये पे पहले साल भी 1400 मिला होगा, फिर अगले पे भी 1400 मिला होगा, फिर 14 तो मिला करके 4200 हो गया। लेकिन मैंने बताया था कि रेट परसेंट क्या निकालेंगे कि देखिए दर समान रहेगा ना, रेट परसेंट तो यहाँ सेम ही है ना। तो SI 1 साल का 1400 अपॉन में 40, 1 2 3 गुणे 100, 1 2 1 2 1 2 2 दुना के 4, 2 7 जाए, यानी कि 7/2, यानी कि कितना 3.5%। दिक्कत किसी को नहीं ना, दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। और डाउट्स होते हैं तो आप मुझे भेजा कीजिए, डाउट्स पढ़ेंगे तो होंगे, आप मुझे भेजिए, आपके डाउट्स के वीडियोस बनते रहेंगे। देखिए ये अब कुछ चीज़ें थोड़ी चेंज हो गई बीच में, वो उस चीज़ का आइडिया मुझे भी नहीं था, मुझे आप लोग के थ्रू ही मालूम पड़ा। तो वो चीज़ें हम अब कुछ जो चीज़ें हैं वो हैं, उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। कोई बात नहीं, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, पहले ही हो जाना चाहिए था, कोई बात नहीं उसके लिए। चलिए, आपको सिलेबस से मतलब होना चाहिए, आप तक पहुँचेगा, आपका सिलेबस पूरा होगा, ठीक है, आपका काम आप पूरा होगा। और जो आपके डाउट्स होंगे वो भी आप मुझे सेंड करना, सारा का सारा डाउट्स भी मैं लूँगा, टेंशन नहीं लेना है। आपका सिलेबस भी पूरा, जिम्मेदारी ली है तो एंड तक निभा के छोड़ेंगे, ठीक है। आपका जो मेन टॉपिक SI CI प्रॉफिट लॉस जो आप लोग क्लास में बोल रहे थे वो अभी पूरा कराऊंगा, उसके बाद नंबर सिस्टम ले लेंगे, ठीक है। मेन टॉपिक यही बचे हुए हैं, काम खत्म उसके बाद। तो टेंशन नहीं लेना है, आप पढ़ते जाइए, जिम्मेदारी ली है तो उसे पूरा करेंगे, ठीक है ना। जब ज़बान दे दिया तो दे दिया। चलिए करते हैं, एक और क्वेश्चन समझते हैं कि अगर प्रिंसिपल आपका 20,000 का है, मतलब कि मैंने आपको 20,000 रुपये दे दिए और टाइम था 2 साल 73 दिन, 73 दिन, ठीक है। SI जो मिला मुझे 3,000 का, तो मुझे बताना है कि रेट परसेंट क्या होगा, ठीक है। तो मैंने वही बताया फिर से कि भाई मैंने आपको 20,000 रुपये दे दिए हैं, आपने मुझे 2 साल 73 दिन बाद पैसे लौटाए हैं, तो 20,000 प्लस 3,000 ये, तो टोटल अमाउंट आपने मुझे इतना दे दिया, रेट परसेंट कितना होगा। तो मुझे पहले एक बात फिर से मैं बताऊं, मैं फार्मूला बार बार बताया आपको कि रेट परसेंट बराबर क्या होता है, SI 1 साल का बटा प्रिंसिपल इंटू 100, यही था ना, प्रिंसिपल इंटू 100, ठीक है। तो एक बात बताइए, SI मुझे चाहिए 1 साल का, 1 ईयर का ना, तो बताइए मुझे कि पहली बात की जो टाइम है उसको तो साल में कन्वर्ट कर लें। तो पहले हम साल को कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर, 2 साल 73 डेज, यानी कि 2 साल तो पूरे के पूरे हैं और 73 दिन है सिर्फ, तो 73 दिन जो है इसको भी साल में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो एक बात बताइए, 73 दिन यानी कि एक साल में ये दिन है, तो एक साल में कितने दिन होते हैं, 365, 73 5 जा, यानी कि 2 + 1/5, यानी कि 11/5, इतना साल आ गया आपका। दिक्कत, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन करते हैं कि SI हमें चाहिए 1 साल का, SI हमें चाहिए 1 साल का, तो रेट परसेंट बराबर SI 1 साल का, SI 3,000 मिला है, 1 साल का मतलब क्या, तो 1 साल के लिए बटा 11/5, तो 5 को ऊपर कर दीजिए, गुणे प्रिंसिपल कितना है 20,000, 1 2 3 गुणे 100, 1 2 3 1 2 3, ये 2 5 10, 5 5 जा 25, 25 या 75/11%, ठीक है। ये क्वेश्चन का था, ये पेपर का पूछा हुआ है, तो क्लियर नहीं होगा तो मुझे फिर से बताइएगा। क्या किया हमने कि हमने बस इस 2 साल 73 दिन को पूरे साल में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर डाउट हो कि भाई कैसे SI फिर से तो देख लीजिए एक बार कि 11/5 साल में, 11/5 साल में 3,000 रुपये मिले हैं, सिंपल इंटरेस्ट ब्याज मिले हैं, तो एक साल में कितने मिले होंगे, 3,000 गुणे 5/11, यही मिले होंगे ना। एक साल का आ गया,
यानी फिर भाई रेट परसेंट इज इक्वल टू 3000 इंटू 5/11। ये क्या है? ये SI है आपका, जो कि एक साल में आपको इतना अमाउंट मिलेगा, अपॉन 11 इंटू जो प्रिंसिपल था 20,000 इंटू 100। 1 2 3 1 2 3 0 से 0 2 5 10, यानी कि 75/11। कोई दिक्कत? किसी को भी कोई दिक्कत हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। किसी को भी कोई प्रॉब्लम हुई हो समझने में तो प्लीज़ 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 आप मुझे डाउट शेयर कर सकते हैं। आपके पास, आप सबके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे डाउट बता दीजिएगा, मैं आपको डिटेल में बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। बाकी पढ़ने से मतलब रखिए, कैसे पढ़ना है वो हमारी जिम्मेदारी है, वो आप लोग उसकी टेंशन मत लीजिए, परेशान मत होइएगा। समझ रहा हूँ कि बहुत कई बच्चे बहुत ज़्यादा वही पैनिकिंग मोड में होंगे कि बीच में अचानक ऐसा सब, तो कोई बात नहीं, आपको मैथ्स मिल रहा है, आप करिए, पहले आप करते जाइए, ठीक है। आपको बेस्ट ही दिया जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और प्यारा सा लेते हैं कि भाई प्रिंसिपल जो है, मार्कर चेंज करते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। प्रिंसिपल जो है 21,000 रुपये है। अब क्या करते हैं, यानी कि मूलधन ले लिया, प्रिंसिपल मतलब मैंने जो आपको दिया, अमाउंट ले लें यानी कि मिश्रधन, यानी कि आपने मुझे लौटाया कितना, 49,000 लौटा दिया। बताना है कि भाई रेट परसेंट क्या होगा, व्हाट विल बी द रेट परसेंट। टाइम बराबर, टाइम आपका 2 साल का है, टाइम आपका 12 साल का है, 12 साल का है। पेपर में देख लूँ क्या है टाइम, 12 साल का, 12 ईयर्स का। ये भी क्वेश्चन आपका पेपर का है, प्री का। तो ये ब्लैक अच्छा ही लग रहा है बीच में। 21,000 रुपये मैंने आपको दिया था, आपने मुझे 12 साल का समय लगाया आपने, और मुझे क्या किया, आपने मुझे 49,000 रुपये लौटाए हैं, ठीक है। मैं पूछ रहा हूँ भाई किस दर पे मैंने पैसे दिए थे आपको, क्या रेट इंटरेस्ट मैंने आपसे लिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था मेरा। हमने अभी पढ़ा कि अमाउंट जो होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI सॉरी, प्रिंसिपल प्लस SI, यानी कि जो आपने मुझे पैसा लौटाया है, जो मुझे अमाउंट आपने दिया है, उसमें मेरा अमाउंट मतलब मेरा जो पैसा है वो तो रहेगा ही, वो 21,000 तो मेरा रहेगा ही, प्लस SI भी कुछ दिया था आपने, तभी मिला करके बना है 49,000 रुपये, ठीक है। तो SI बराबर क्या हो जाएगा, अमाउंट में से जो आपने दिया है उसमें से मैं अपना जो मूलधन था, मेरा प्रिंसिपल था, उसको हटा दूं तो कितना बचेगा, 28,000 बचेगा। SI आपने मुझे 28,000 रुपये दिए हैं 12 साल में, लेकिन मुझे ये 12 साल का है जो आया नहीं है, मुझे चाहिए SI 1 साल का। तो एक बात बताइए, 12 साल में 28,000 रुपये हैं, तो 1 साल में 28,000/12, कोई दिक्कत। 4 3 जा 4 7 जा, यानी कि 7,000/3, ठीक है। तो SI क्या होगा, ये 1 साल का निकाल लिया, 7,000, सॉरी रेट क्या होगा, 7,000/3 गुणे जो 21,000 प्रिंसिपल था वो गुणे 100, 1 2 3 1 2 3, 7 3 जा 21, यानी कि 100/9। फ्रैक्शन बताया मैंने आपको क्या होता है, रटा होना चाहिए फ्रैक्शन, तो 100/9 क्या होता है, यहाँ सही 1/9 या फिर 11.11%, ठीक है। तो आज के लिए सेशन इतना ही रखते हैं, ज़्यादा लंबा सेशन नहीं करूँगा वरना आप पढ़ेंगे भी नहीं। तो आज जो आपका सेशन है कैसा रहा मुझे ज़रूर बताइएगा। आप बस करते जाइए, आप टेंशन मत लीजिए कि नहीं हो पाएगा या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि वैसे भी आधी दुनिया ऑनलाइन ही आ चुकी है। और मैं आपको इतना हेल्प करूंगा कि आप ऑनलाइन पढ़िए, जो आपके डाउट्स हैं, आप सबके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर अपना डाउट शेयर करिए। उस डाउट्स के अलग से वीडियोस बनाऊंगा, कम से कम 5 डाउट 6 डाउट 10 डाउट तब बनाने का वीडियो मज़ा भी आए,
लेकिन पढ़ेंगे तब डाउट आएगा ना, तो उसको शेयर करिए, मैं डाउट्स लूँगा, सारे सेशन बना करके उसको आपको अपलोड करूँगा। और जिसको भी दिक्कत होती है मुझे कॉल भी कर सकता है, व्हाट्सएप भी कर सकता है, आप परेशान मत होइएगा, आपका काम पूरा होगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन अब रेगुलर बेसिस पे डालूंगा वीडियोज़, क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम ना हो आप लोग को, रेगुलर बेसिस पे आपका मैथ्स चलेगा। अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, हैव फन, बाय बाय।